हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और हमने बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए थे। आज मैं कुछ 6-7 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको डोमेन और रेंज के बारे में आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। पहला है, डोमेन निकालना है हमें, और हमें x² - 6x + 5 रूट दे रखे हैं, स्क्वायर रूट है ये। तो इसको डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए आप। तो क्वेश्चन था x² - 6x + 5 अंडर रूट। तो मैंने सबसे पहले डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो अंदर का जितना भी पॉलिनोमियल है वो सारा >0 होना चाहिए। तो आपने x² - 6x + 5 >0। अब आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया इसका बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने इसको फैक्टराइज किया है। तो ये आपका फैक्टर आ गया और ये >0 होना चाहिए। तो अब कहाँ कहाँ पे जीरो आ रहा है आप वो पॉइंट ले लिया करिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो आप एक नंबर लाइन लिखें, नंबर लाइन पे 1 और 5 को प्लॉट करें, इधर -∞ इधर +∞। तो आपके कितने इंटरवल बनेंगे, 1, 2 और 3। आपके 3 इंटरवल बनेंगे, और तीनों इंटरवल में आप एक कोई ना कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट हो चाहे। इसमें आपने 0 लिया है, और यहाँ आपने 2 लिया है, या 5 और ∞ में 6 लिया है। तो इन तीनों पॉइंट पर आप इसका साइन चेक करिए क्या आ रहा है। आपने इसमें पुट किया, 0 पुट किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और ऐसे ही 2 पुट किया तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आया, और 6 पुट किया पॉजिटिव किया। ज़्यादातर आपको बड़े कोचिंग वगैरह भी बताते हैं आपको कि ये होती है वेवी कर्व बोलते हैं इसे। जैसे ये पॉजिटिव आया तो यहाँ सारे से लीनियर होंगे, तो नीचे ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो उसी तरह से ये, तो इन दोनों में पॉजिटिव आया तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन आपका हो गया -∞ to 1 यूनियन 5 to ∞। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था, उसमें 3 पार्ट्स 3 फैक्टर्स बने हुए थे, और आपको बताना था कि इसके डोमेन क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तीनों को 0 के बराबर पुट करके जो पॉइंट्स आए हैं हमारे -1, 1 और 2, तीनों पॉइंट्स आए। तीनों पॉइंट्स को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। तो ये -∞, ∞, -1, 1, 2। तो आपके इंटरवल बन गए 1, 2, 3, 4। आपके 4 इंटरवल बन गए हैं। मैंने इन चारों इंटरवल को लिखा है ये -∞ to -1, -1 to 1, 1 to 2, 2 to ∞। मैंने इन चारों इंटरवल में एक पॉइंट ले लिया है मैंने -2। जैसे इस इंटरवल में मैंने ले लिया -2, इसमें ले लिया 0, इसमें ले लिया 3/2, इसमें ले लिया 3। तो इन चारों पॉइंट्स पर मैंने साइन देखा इसका। तो साइन देखा तो पता लगा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। जैसे आप जब भी हम बात करते हैं वेवी कर्व की, तो वही चीज़ें आएंगी, माइनस प्लस माइनस जो भी आपका आता जाएगा, ये ऐसे ही। तो ये आपका ये आ गया। अब आपका जो जहाँ पॉजिटिव है वो तो आपका क्या आ जाएगा, वो तो आपके आ जाएंगे डोमेन आ जाएगा। तो ये आपका डोमेन आ गया है, और आपने डोमेन अच्छी तरह फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब अगला जो है क्वेश्चन है आपका f(x = 2/√x² - 4x + 3)। अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें अब एक बात इनसे अलग क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो रूट में जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको >0 ले लिया, और x - 1 x - 3 >0। तो फिर उसके बाद आपका आया कि -∞ to 1, आपने नंबर लाइन पे देखा आपने, तो 3 आपके बन गए हैं। तो वही आपका वेवी कर्व वाला हिसाब है। यहाँ जब पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले लेने हैं हमने। तो हमारा जो डोमेन है वो आ गया -∞ 1 यूनियन 3 ∞। अब फोर्थ जो है आपका था 2/mod(x - 1)। अब ये mod(x - 1) है, तो सबसे पहले तो वही कि 0 नहीं होना चाहिए, तो x ≠ 1।
तो डोमेन आपका हो गया R-1, ये आपका डोमेन आ गया। अब आ जाइए रेंज के क्वेश्चन करते हैं। रेंज के अब मैं आपको एक 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ओनली रेंज निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू। रेंज क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी रेंज निकालनी है। एक्स आपका ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका ग्रेटर देन 2 होगा, 2 ऐड कर दिया तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, इट मीन रेंज इज योर 2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आपका 2 प्लस मोड एक्स। मोड एक्स आपको पता है क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे तो यहाँ पे गिवन भी है एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस मोड एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 टू इन्फिनिटी, ये आपका रेंज आ गया इसका। और जो आखिरी जो क्वेश्चन था x माइनस 2, उसमें लेकिन माइनस दिया हुआ, तो x माइनस 2 क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन माइनस यदि लगा देंगे तो वो लेस देन 0, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन 5, तो x ग्रेटर देन माइनस 5 होता है। ये लीनियर इनइक्वलिटी में है ये सारा। तो आपको ये पता लगे कि माइनस ऑफ दिस इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये आपका फंक्शन था, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो आपकी जो रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन से छोटे छोटे। आप इनको वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, तो आपको पता लगेगा कि डोमेन और रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।